everyone, once again I'm back. Okay, moving to our lesson 3, that is on Taro's reward. Okay, so this story is taken from the Japan. It's a Japanese story. This is a story about a thoughtful and loving son. यहाँ पे एक बहुत अच्छे सन के बारे में बताया गया है, कितना अच्छा बेटा. ही वो वर्क हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश. अपनी जो वो इतनी मेहनत करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की विश पूरी करना चाहता था, इतनी मेहनत करता था. गेट सम unexpected help. Now, Taro reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक हिल साइड में एक फैमिली रहती थी. तारो एंड हिज मदर एंड डैड, वो वुड कटर थे. वुड कटर जो लकड़ियाँ काटता है, दैट इज कॉल्ड एन वुड कटर. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. वो दिन भर फॉरेस्ट में, जंगल में लकड़ियाँ काटता था. तो ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करता. ही अर्न अ वेरी लिटिल मनी. वो इतनी मेहनत करता था. देन ऑल्सो ही यूज टू अर्न वेरी लिटिल मनी. दिस मेड हिम सैड. वो बहुत उसको दुख लगता था कि इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड. और वो बहुत अच्छा सन था, बेटा था, जो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वाज सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द हट, अ स्ट्रॉन्ग एंड बिगैन टू ब्लो. तो एक दिन तीनों मदर, फादर एंड तारो वाज सिटिंग इन द हट, अपने घर पे बैठे थे एक कॉर्नर में. इट विजल थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और उसकी झोपड़ी में से बहुत सारी जगह थी जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of a sake. फिर उसके पापा ने बोला कि काश मुझे एक कप ऑफ साके मिल जाता पीने के लिए. साके एक ऐसी डिश है जापानीज़ में जो पॉपुलर मानी जाती है. उसके मतलब वो जैसे कि ट्रेडिशनल कुछ होता है, जैसे कि हमारे में चाय होती है वैसे ही उसका साके होता है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. उसने बोला कि अगर मैं वो पी लूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत बेटर फील करूँगा. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. फिर टैरो बहुत अजीब लगा कि फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. उस टाइम पे साके बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. वो सोचने लगे कभी मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर रहा था. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फ्रॉम माई पुअर फादर. वो सोचता था कि मैं थोड़ा सा साके कैसे लाऊंगा, मैं अपने पापा के लिए कैसे लाऊंगा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. फिर उसने सोच लिया कि ठीक है, मेरे पापा की विश है तो मैं बहुत मेहनत करूँगा, फिर थोड़े पैसे जमा करके मैं उसके लिए ला लूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दूसरे दिन तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअली एंड मेड हिज वे टू द बिफोर. फिर नेक्स्ट दिन तारो जल्दी उठ गया, सबके डेली जो उठता था उससे पहले जल्दी उठ गया और वो फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ा. ही चॉप्ड एंड कटेड. द सन क्लाइम्ड एज सुन एज ही वॉज वार्म दैट ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट. और दोपहर हो गई थी, इतना बहुत सारे लकड़ियाँ काट लिया. हिज माउथ वॉज ड्राइंग. उसका गला बहुत सूख रहा था. एंड हिज फेस वॉज वेट. उसके पूरा फेस वेट हो गया, मतलब पसीना पसीना हो गया. विथ अ स्वीट, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज अ वार्म हैज़. उसने बोला कि मेरे पापा चाहते इसलिए मैं ये ज़रूर करूँगा. एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर. फिर वही अपने आप से बातें करके फिर वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, वो अपने पापा की विश पूरी करने के लिए और ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा ताकि वो उससे साके खरीद सके और उसके पापा को पिला सके. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड. फिर अचानक उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी. फिर उसने वो काटना बंद कर दिया. कुड इट पॉसिबल बाय रशिंग वाटर. उसने ये देखा कि कुछ पानी की आवाज़ आ रही. तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो ने सोच रहा था कि यहाँ पे तो पहले कभी ऐसी झरना नहीं है, कुछ झरना नहीं है, तो ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही, पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी. ही वॉज थर्स्टी. उसको प्यास भी बहुत लगी थी. द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. फिर वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी पहले उसने वो जो एक्स था कुल्हाड़ी वहाँ पे छोड़ दी और वो पानी की आवाज़ से वहाँ उस तरफ चल पड़ा.
तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई दिया उसको। बिहाइंड अ रॉक, पीछे रॉक के पीछे एक छोटा सा झरना बह रहा था। Keening at the place where the water flowed quietly, he chopped a little in his hand and put it in his lips. फिर वो अपने हाथों में ऐसे लगा के वो पीने लगा। What is water? वो सोचने लगे ये पानी है। Or was it sake? ये साके जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है? He tasted it again. वो फिर दूसरी बार पीने लगा, ये पानी ही है साके। And always it was delicious sake instead of cold water. वो पानी के बदले उसको साके का टेस्ट दे रहा था। तारो क्विकली फिल द पिक्चर, जो उसके पास जो पॉट था पिक्चर, उसने वो साके का भर लिया। वो फटाफट घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। फिर उसने क्या किया, उसके घर जाके उसके पापा को पिलाया। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। फिर वो शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस, थोड़ा सा खुश हो गया कि चलो पापा को पीने को मज़ा आएगा। दैट आफ्टरनून अ नाइबर स्टॉप्ड बाई हिज विजिट। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर कप ऑफ अ साके। फिर उसके पापा ने वो साके पिया, वो अच्छा फील कर रहे थे। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, मतलब एज इफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर। एक ग्रीडी लेडी उसके पड़ोसी नेबर थी, तो वो वहाँ पे आई एंड उसको भी उसने साके थोड़ा दिया पीने के लिए। एंड थैंक द ओल्ड मैन, फिर उसने ओल्ड मैन को, जो साके के पापा थे, उसको थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, उसने पूरी स्टोरी उसको बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी फेल्ट इन अ हरी। फिर वो थैंक यू बोल के वो लेडी चली गई और सारे गांव वालों को सबको बोल दिया। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसे पूरे विलेज में ये बात फैला दी कि साके को ऐसा तारो को ऐसा साके मिला झरने से। दैट इवनिंग देर वॉज लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विक्टोरियस टू द वुड कटर हाउस। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, सारे लोगों को पता चल गया, पूरी गाँव वालों को। दे टूक अ शिप ऑफ द साके इन लेस देन एन हार, द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और सारे लोग वहाँ पे अपने पिक्चर, मतलब अपने जो बर्तन वगैरह वो सब कुछ लेकर आ गए वहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। फिर तारो ने सोचा कि चलो आज मैं काम पे चलता हूँ। ही कैरिड विथ हिम द लार्ज पिक्चर, फिर उसने थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लिया वो फॉर द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच इट, जब वो वहाँ पे पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर देयर। फिर उसने देखा कि मेरे सारे पड़ोसी यहाँ पे, आधे के आधे गाँव वाले वहाँ पे। देर वेर कैरिंग अ पिक्चर्स, जार, बकेट, वो कितना क्या कुछ लेकर आए थे। देर वॉज कैरिंग एवरीथिंग देर कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। वोली विलेजर नाइट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। सारे लोग वो पानी पी रहे थे, उसको नॉर्मल, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। सारे लोग वो पानी पी रहे थे, सबको वो नॉर्मल पानी लग रहा था, नथिंग बट वाटर। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देर वॉज नो साके। सब लोगों को पानी ही लग रहा था, जस्ट इट्स वाटर। वी हैव बेटर ट्रिक, शाउटेड द विलेजर्स। सारे लोग गुस्से में आ गए थे, विलेजर्स जो लोग थे वो गुस्से में थे। वेर इज तारो, वो बोल रहे थे कहाँ है तारो। लेट अस ड्रॉन हिम एंड दिस वाटरफॉल, उसने बोला चलो अब इसमें पानी में डाल के हम लोग उसको मार डालेंगे। इसने हमें झूठ बोला, बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वो रॉक के पीछे छुप गया था। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. फिर उसको कहीं पे भी नहीं मिला तारो। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। फिर सारे लोग वहाँ से चले गए। देन वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो सोचने लगे कैसे पॉसिबल होता। वॉज द सेक अ ड्रीम, साके वॉज अ ड्रीम, जो मुझे साके मिला वो क्या मेरा सपना था। वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर उसने वापस वो अपने हाथों में लिखा साके, जो पानी बह रहा था झरना। इट वॉज द सेम फाइन साके, वो उसको साके का ही टेस्ट दे रहा था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, जो वाटरफॉल था वो मैजिकल था, उसने उसको साके दिया। टू एवरी वन एल्स इट वॉज अ ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबके लिए तो ये पानी ही था। बट द स्टोरी ऑफ द तारो इन इज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ द जापान, जो जापान के एम्पायर होते, जो किंग राजा होते, उसके पास ये बात फैल गई। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्ड हिम विद द 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। फिर उसने क्या किया, इसको तारो को 20 पीस ऑफ गोल्ड दे दिया, क्योंकि वो इतना काइंड और गुड था, इसीलिए। ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फिर वो जो फाउंटेन था उसका नाम तारो रख दिया। दिस सेट द एम्पायर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स।
मतलब समझ में आया कि तारो कितना अपने माँ बाप को कितना खुश करता था अच्छे काम करके। वैसे ही सारे बच्चों को भी करना चाहिए, इसीलिए एम्पायर चाहता था कि ये सारे जो छोटे बच्चे आने वाला जनरेशन उससे कुछ सीखे। दैट्स वाई ही अप्रिशिएटेड द तारो। ओके। और आपको पता है कि बाकी लोगों को ये पानी क्यों लग रहा था और तारों को क्यों साके लग रहा था? क्योंकि वो हॉनेस्ट था, वो अपने पापा और मम्मी की विश पूरी कर रहा था। और बाकी सब तो उसको क्या करना चाहते थे, खरीद के बेचना चाहते थे, वो सारे मतलबी थे। इसी वजह से उन लोगों को सारों को पानी लगा और इसको साके लगा। ओके, मूविंग टू द मीनिंग्स। ओके, न्यू वर्ड्स, आई विल एक्सप्लेन यू द न्यू वर्ड्स हियर। फर्स्ट इज चॉप। चॉप मतलब कट इनटू एंड पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करना। विजल थ्रो, पास थ्रो विथ अ विजलिंग साउंड, साउंड सुनाई देना। क्रैक्स, नैरो ओपनिंग, छोटा सा झरना। से साके, जैसे मैंने पॉपुलर डिश बोला। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा। मेड हिज वे टू, वेंट टू मतलब जाना। cupped a little in his hand, took some water in his hand, has in a cup. Delicious, very tasty, right? Picture means एक छोटा सा pot or mud. Greedy, as if desiring more and more. Indeed, bland. Tricked means deceived. Muttering means speaking unclearly. Spent for call, right? Why did Taro run in the direction of the stream? तारो की जो आवाज़ सुनाई दे रही थी झरने की तरफ, वो जल पड़ा क्योंकि उसको प्यास लगी थी। हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? मतलब तारोस के फादर ने उसको कैसे, मतलब कितनी खुशी हुई हो साके पीने के बाद, बहुत अच्छी, राइट? वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो से साके एंड अदर वाटर? क्यों वो वाटरफॉल ने तारो को साके दी और बाकी सबको पानी? क्योंकि तारो हॉनेस्ट था, सच्चा था, उसकी मम्मी पापा की विश पूरी कर रहा था और बाकी सब तो ग्रीडी थे, मतलबी थे। वाई डिड द विलेजर्स वॉन्टेड टू ड्रॉन तारो? विलेजर्स को, जो विलेज के लोग हैं उसको तारो को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि तारो ने हमसे झूठ बोला। वाई डिड द एम्पायर रिवॉर्ड तारो? एम्पायर जो जो राजा थे उसने तारो को रिवॉर्ड, जो गोल्ड 20 क्या था, 20 पीस ऑफ गोल्ड क्यों दिया था? क्योंकि बाकी लोग भी उससे कुछ सीख सके, इसी वजह से। मेक द राइट आइटम। ओके, नाउ द राइट अटेम्प्ट। ओके, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज the price of the wood was very low, right? तारो decided to earn extra money, मतलब वो तारो एक्स्ट्रा मनी जो कमाना चाहता है, क्यों? To buy his old father some sake, right? The neighbor left Taro hunt in a hurry because she wanted to tell the whole village about the waterfall, right? वो पूरे village को बोलना चाहती थी, इसीलिए। Stick off the word in the box below that are not suitable, यहाँ पे जो not suitable है उसको stick out करना है। Taro wanted to give his old parents everything they needed. This shows that he was, मतलब यहाँ पे वो लड़कों को कैसा बोला जाता है, thoughtful, yes, hardworking, loving, honest, truthful, efficient, right? That is all word mentioned for the Taro. This made Taro sadder than ever. This refers to Taro's inability to buy expensive sake for his father, right? This said that the empire was to encourage all the children to honor and obey his parents. This refers to rewarding Taro with a gold and giving the fountain his name, right? Fountain का नाम तारो रख दिया था फिर। Arrange the words below in the pair that rhymes. Okay, rhyming words we connect. Young, lung, money, sunny, sad, bad, good, wood, sound, round, last, fast, wax, axe, chop, stop, way, day, right? Now fill in the blanks with the word from the box. Okay, you have to do the fill ups here. Now, a dash woodcutter lived on a dash hillside. A young woodcutter lived on a low, lonely hillside. He was a dash son, thoughtful son,
Who worked dash but earned dash money? Who worked hard but earned dash money? Little money, right? One day he saw a dash waterfall, little waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. Find this sentence in the story and fill in the blanks. Okay, this made Taro sadder than ever, right? He decided to work dash than before, harder. Next morning, Taro jumped out of the bed dash than usually. मतलब तारो दूसरे दिनों से जल्दी उठ गया तो अर्लियर राइट. Now he began to chop even asher or even. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before, right? Now speaking the following sentence clearly but as quickly as you can. Learn them by heart. Okay. How much wood would a wood chunk if a wood chunk wood? Betty brought a bit of butter, but the bit of a butter was a little bitter, so she brought some bitter butter to make the bitter butter better. The story of Taro Reward shows that the Taro is a thoughtful. The story of Taro क्या बता रहा है कि Taro is a thoughtful, बहुत अच्छा है, hard working है. Read aloud a part of the story that shows this quality in the line. Taro, like Patrick in the story, who did Patrick's homework? Taro is helped by magic, right? Do you believe in a magic? आप मैजिक में बिलीव करते हैं? वॉट आर द मैजिकल थिंग्स दैट हैपन इन दिस स्टोरी? और इसमें मैजिकल थिंग्स क्या हुई वो आपको लिखना है. विच स्टोरी डू यू लाइक बेटर? और आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी, तारो वाली या पैट्रिक वाली, और क्यों, वो आपको लिखना है. डू यू नो सच स्टोरी इन अदर लैंग्वेज? आपको दूसरी लैंग्वेज में पता है? डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास. ओके, नाउ राइट विद अ पैराग्राफ अबाउट दिस टू स्टोरीज. ये दो स्टोरी का पैराग्राफ लिखना है. Comparing them, listening to these children, what are they talking about? I think swimming is more difficult than driving. Anyhow, neither of them is difficult as learning English. I think it is much less difficult. Now work in a group, come to some agreement on each of the activities. यहाँ पे आपको decide which is the most interesting. आपको decide करने कौन सा काम अच्छा इंटरेस्टिंग है. Duet, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting. Okay, you have to make the sentence. Now your teacher will speak the word given below. Write against each new words. Okay, rhyming words. Bed, car rhyming words. Lead and shed. Wax ka, fax, wax. Fast, cast, last. Chop, flop, shop, young, among, belong. That is all rhyming verb. Thank you. Part of the lesson 3 only, the quarrel means लड़ाई झगड़ा, छोटी सी नोक जोक, that is called quarrel. इट इज़ अ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वारल. भाई बहन तो अक्सर लड़ते ही रहते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ. ऑल्दो समटाइम दे मे नॉट इवन बाई एबल टू सी वेयर द क्वारल, बट हाउ लॉन्ग टू सच अ क्वारल लास्ट. राइट, कभी कभी तो लड़ते रहते पता भी नहीं चलता कि ये लड़ाई कब तक चलती है. हाउ डू देर एंड, कब ख़त्म होगी, कुछ नहीं है. दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलनोर फ्रजियो. ओके, सो इन दिस पोइट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वारल मतलब भाई बहन में जो छोटी मोटी नोकझोंक होती है उसके बारे में बोल रहा है. आई क्वारल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट, वन थिंग लीड टू अनदर एंड सम हाउ वी फॉल आउट. यहाँ पे फर्स्ट पैरा में पोइट बोल रहे कि मैं अपने भाई के साथ लड़ाई करता हूँ. आई डोंट नो वॉट अबाउट, किस कारण के मैं फाइट कर रहा हूँ. एंड वन थिंग आई लीड टू अनदर, मतलब एक छोटी सी नोक झोंक के कारण कितनी बड़ी बन जाती है. एंड समहाउ वी फॉल आउट, हम दोनों लड़ पड़ते हैं. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. शी सेड ही वॉज राइट एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. और ये छोटी सी एक जस्ट स्टार्ट होता है, एक स्लाइड स्टार्ट होता है नोक झोंक का, और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो अपने आप को राइट समझ रहे हैं और हम उसको गलत प्रूव करते हैं, उसको अपोजिट होता है. जैसे कि आप भाई बहन में भी आप कभी कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, ऐसी नोक झोंक.
वी हेटेड वन अदर, हम दोनों एक दूसरे को हेट करते. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन ओ सडनली माई ब्रदर ट्रम मी ऑन द बैक. फिर आफ्टरनून में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी. दे स्टार्टेड फाइटिंग आफ्टरनून. एंड अभी तो रात होने आई थी. दे सडनली माई ब्रदर टर्म, फिर सडनली मेरे भाई ने मेरे पीठ पे हाथ रखा. मी ऑन द बैक एंड सेड ओ कम अलॉन, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. उसने बोला कि हम ये रात भर तो नहीं लड़ सकते ना. इट वॉज जस्ट, हम लोग सिली थिंग्स के लिए इतना बड़ा लड़ रहे हैं हम लोग. वाई वी आर फाइटिंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम लोग पूरी रात नहीं लड़ सकते. आई वॉज इन रॉन्ग, मैं गलत था. सॉरी, सो ही वॉज इन द राइट. तो आप सही थे, मैं गलत था. ओके, सो लेट्स से द सॉरी एंड लीव इट. हम लोग पूरी इसके लिए एक छोटी सी नोक झोंक के लिए हम लोग पूरी रात तो लड़ाई नहीं कर सकते. सो पोएट यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बच्चों के जो भाई बहन में, कज़न्स में जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है उसके बारे में बोलना चाह रहा है. सो एंड भी कितना मस्त हुआ कि लास्ट में उसके बड़े भाई ने बोला कि इट्स जस्ट ऑल एवरीथिंग राइट, जस्ट वी मूव ऑन. Okay, so now moving to your with your partner, try to guess the meaning of the underline. जो underline किए उसकी meanings guess करना. And somehow we fell out, started quarreling, right? The afternoon turned black, night came. Read this line from the poem. Okay, one thing led to another, one reason lead to another reason, right? The start of it was a slight, मतलब जो start हुआ था वो एकदम छोटा सा था. The quarrel was started. The end of it was strong, then turned into a big fight. The afternoon turned black. Afternoon passed and night came, but the right fight continues. Thumped me on the back. The quarrel came to an end, मतलब खत्म हो गई लड़ाई झगड़ा. Describe a recent quarrel that you have had with your brother, अरे सिस्टर और फ्रेंड. और कोई भी ऐसा इंसिडेंट लिखो जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई है रिसेंटली, मतलब अभी अभी ही फिलहाल, ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स के साथ. हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ. व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, किस चीज़ के लिए आपने फाइट की. हाउ डिड इट, और कैसे ख़त्म हुआ. ओके, थैंक यू.